एजेंसीज लगातार डॉक्टर शाहीन के साथ पूछताछ कर रही हैं, इस पूरे नेटवर्क को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। पता ये चला है कि जैश-ए मोहम्मद के हैंडलर्स डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन के नाम से बुलाया करते थे, संबोधित किया करते थे। और मैडम सर्जन के मोबाइल को जब डिकोड किया गया है तो पता ये चला है कि मैडम सर्जन की जो चैट हुआ करती थी वो मैडम एक्स और मैडम जेड के साथ हुआ करती थी। एजेंसीज अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मैडम एक्स और मैडम जेड का संबंध हिंदुस्तान से है या फिर सीमा पार से कोई मैडम एक्स और मैडम जेड डॉक्टर सर्जन यानी कि डॉक्टर शाहीन को मैसेज दे रहा था, जानकारियां दे रहा था और किसी भी तरीके के निर्देश दे रहे थे। वैसे एजेंसीज के जो सूत्र हैं वो इंडिया टीवी को कंफर्म कर रहे हैं कि मैडम एक्स और मैडम जेड का सीधा संबंध सीमा पार से है और जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन और दूसरे लोगों से इसका सीधा संबंध है, यानी कि डॉक्टर शाहीन मैडम एक्स और मैडम जेड के जरिए सीमा पार से संदेश ले रही थी और देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रही थी। जांच में यह भी पता चला कि मैडम एक्स की तरफ से मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन को जुलाई के महीने में एक व्हाट्सएप भेजा गया था जिसमें मैडम जेड को जल्द ही सभी लोगों से मिलवाने की बात कही गई थी। सवाल यह है कि मैडम एक्स किन लोगों से मैडम जेड को मिलवाना चाहती थी। इस केस की जांच में यह भी सामने आया कि बातचीत में मेडिसिन शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। एजेंसियों को शक है कि यह शब्द असल में विस्फोटकों या ब्लास्ट मटेरियल के लिए कोड वर्ड था, यानी शाहीन की टेरर टोली सारी बातचीत कोड वर्ड में कर रही थी। विस्फोटकों से लेकर ब्लास्ट तक हर चीज के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक मैसेज में डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन ने यह कहा है कि मैडम एक्स, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी, जिस पर मैडम एक्स ने लिखा है कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह से एक मैसेज मैडम जेड की तरफ से किया गया था जिसमें कहा गया था कि मैडम सर्जन, आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एजेंसियों को शक है कि ऑपरेशन हमदर्द वाला कोड वर्ड का इस्तेमाल महिला आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ यूपीएसटीएफ डॉक्टर शाहीन के हर एक मूवमेंट को डिकोड करने की कोशिश कर रही है और पता ये चल रहा है कि डॉक्टर शाहीन बाकायदा अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ साथ सभी हैंडलर्स के साथ कोड वर्ड में बातचीत किया करती थी। और इन कोड वर्ड्स को समझना और इनको डिकोड करना अपने आप में इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स व्हाइट कॉलर टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। यानी कि डॉक्टर्स अगर किसी को डॉक्टर सर्जन कहेंगे तो इस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि ये आतंकी गतिविधियों की बातचीत हो रही है। लेकिन जब ये पूरी बातचीत एजेंसीज ट्रेस करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, तो पता लगता है कि डॉक्टर शाहीन अपने सभी लोगों से कॉन्स्पिरेटर्स के साथ बाकायदा कोड वर्ड में बातचीत करती थी और मेडिसिन शब्दों का इस्तेमाल बाकायदा आतंकियों के लिए किया जाता था। इन सब खुलासों के बाद पूरी जांच अब इन 2 नंबरों की पहचान पर फोकस कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या ये दोनों महिलाएं किसी आतंकी मॉड्यूल की कोर मेंबर हैं, क्या ये विदेशी लिंक है या फिर दिल्ली और यूपी में फैले किसी स्थानीय स्लीपर सेल की संचालक। इन दोनों नंबरों की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और पेमेंट पैटर्न खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस पूरे टेरर नेटवर्क में डॉक्टर शाहीन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर शाहीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की एचओडी थी। 2013 में डॉक्टर शाहीन अचानक लापता हो गई। नोटिस देने के बाद भी उसका पता न चलने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया था। अब पता चला है कि डॉक्टर शाहीन सईद की तर्ज पर 7 और डॉक्टर्स लापता हैं। इन 7 डॉक्टरों के डॉक्टर शाहीन की तरह ही जॉब के दौरान लापता होने की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की एक बार फिर से नींद उड़ा दी है। इसीलिए अब यूपी एटीएस इस मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 साल से काम करने वाले सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच के दौरान एक बड़ी बात ये पता चली है कि 2021 में यहाँ पर काम करने वाली डॉक्टर शाहीन अकेली नहीं थी जिनको बर्खास्त किया गया। डॉक्टर शाहीन के साथ साथ इस मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर्स और थे जो लापता थे, जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया मेडिकल कॉलेज लेकिन ड्यूटी पे नहीं आते थे। डॉक्टर शाहीन के साथ साथ ये 7 और डॉक्टर्स भी बर्खास्त किए गए थे। अब जो जांच एजेंसीज हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में तो ये लोग नहीं थे। जो 7 डॉक्टर्स ज्वाइन तो किया लेकिन काम पे नहीं आए, वो आखिर क्यों लापता हो गए
और लापता होकर कहाँ गए, ये सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़, जो अभी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनका भी रिकॉर्ड जो निकाला जा रहा है, उसके पीछे भी जांच एजेंसीज का मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि डॉक्टर शाहीन यहाँ काम करती थी, तो अभी भी कोई किसी तरह का संपर्क डॉक्टर शाहीन के साथ इस मेडिकल कॉलेज में किसी का तो नहीं है। कानपुर से गायब डॉक्टरों में एक फिजियोलॉजी, एक मेडिसिन, 2 एनाटॉमी और 3 सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इन लापता डॉक्टरों का डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज से संपर्क तो नहीं था। कानपुर के ये 7 डॉक्टर्स कहां गए, क्यों लापता हो गए, इन सब बातों के बारे में जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए इन सभी डॉक्टरों से जुड़े व्यक्तियों के नेटवर्क और रिकॉर्ड की भी छानबीन की जा रही है। यूपी के कई शहरों में एटीएस की छापेमारी हो रही है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर में रेड हुई है। देवबंद और मुरादाबाद में भी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन लोगों पर शाहीन और परवेज के संपर्क में होने का खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन और परवेज को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन और परवेज लोगों को बरगलाने के लिए जिहादी क्लास चलाते थे। इन दोनों की जिहादी क्लास वीडियो कॉल से चलती थी। शाहीन और परवेज ने व्हाट्सएप ग्रुप में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ा था। शाहीन और उसका भाई परवेज वीडियो कॉल से कट्टरता का पाठ पढ़ाते थे। युवाओं को आतंकी बनाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी की जाती थी। इस ग्रुप में कई मौलानाओं को भी जोड़ा गया था। जांच एजेंसियां एक तरफ इन शाहीन और परवेज से लेकर सभी डॉक्टरों की कुंडली खंगाल रही है, दूसरी तरफ एटीएस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही है। बीते 2 दिनों में यूपी एटीएस ने 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। कई संदिग्ध अभी भी यूपी एटीएस की हिरासत में हैं। इन संदिग्धों से उत्तर प्रदेश एटीएस डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के बारे में हर जानकारी इकट्ठा कर रही है। सूत्र बताते हैं कि हवाला के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 20 लाख रुपए डॉक्टर शाहीन को भिजवाए थे। जांच एजेंसी अब इस हवाला नेटवर्क के किरदारों को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की गई थी और विदेशी धरती तुर्की में आतंकी आकाओं से मुलाकात की थी। उसके बाद ही उसके पास हवाला के जरिए भारत में 20 लाख रुपए आए थे। इन पैसों का इस्तेमाल उसने उत्तर प्रदेश के हापुड़ और सहारनपुर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और सेफ हाउस खोलने के लिए इस्तेमाल करना था। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन ने कई बार विदेशी दौरे किए। उसने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया था, थाईलैंड और तुर्की भी गई थी। डॉक्टर शाहीन लगातार अपना पासपोर्ट भी अपडेट करवा रही थी। वो अपना परमानेंट एड्रेस और अभिभावक का नाम पासपोर्ट पर लगातार अपडेट करवा रही थी। डॉक्टर शाहीन के पासपोर्ट पर जो आखिरी एड्रेस अपडेट हुआ है, वो अपने भाई डॉक्टर परवेज के लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वाला एड्रेस है।